एक तरफ रावण की अजय सेना का घमंड और दूसरी तरफ अकेले वीर हनुमान। जब 80,000 किंकर नाम के राक्षसों ने हनुमान जी को घेरा तो फिर जो हुआ उसने पूरी लंका को हिलाकर रख दिया। चलिए जानते हैं वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के 42वें चैप्टर में वर्णित इस रोमांचक प्रसंग के बारे में। वाटिका का विनाश देखकर वहां प्रहरा देने वाली राक्षसियां अत्यंत भयभीत हो गईं। उन्होंने देखा एक विशालकाय वानर भयंकर रूप धारण किए हुए तोरण द्वार पर बैठा है। उन डरी हुई राक्षसियों ने सीता जी से पूछा, यह महाकाय प्राणी कौन है? पर सीता जी ने सहज भाव से कहा, राक्षसों की माया को राक्षस ही जाने, तुम ही जानो ये कौन है और क्या करेगा। मैं भी इसे देखकर डरी हुई हूँ, मुझे नहीं मालूम ये कौन है। हार मानकर वे राक्षसियां दौड़ती हुई रावण के पास पहुंची और हाहाकार मचाते हुए बोली, हे राजन, एक भयंकर वानर ने आपकी प्रिय अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है। उसने केवल उस स्थान को नहीं छुआ जहां सीता जी बैठी हैं। वह निश्चय ही कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि साक्षात यमराज का रूप जान पड़ता है और उसने सीता जी से वार्तालाप भी किया है। अपने प्रिय भुवन के विनाश का समाचार सुनकर रावण क्रोध से जल उठा। उसकी आंखों से अंगारे निकलने लगे। उसने हनुमान जी को पकड़ने के लिए अपने सबसे प्रसिद्ध किंकर नाम के 80,000 पराक्रमी राक्षसों को आज्ञा दी। वे राक्षस लोहे के भारी परेत, गदा और तीक्ष्ण शूल लेकर हनुमान जी पर टूट पड़े। हनुमान जी ने अपना शरीर और भी विशाल कर लिया और अपनी पूंछ को भूमि पर पटकते हुए जोर से गर्जना की। उन्होंने तोरण द्वार के एक विशाल लोहे के खंभे को उखाड़कर हवा में घुमाना शुरू कर दिया। जैसे गरुड़ सांपों का संहार करते हैं, वैसे ही हनुमान जी ने उस खंभे के प्रहार से हजारों राक्षसों को यमलोक भेजना शुरू कर दिया। हनुमान जी ने गर्जना करते हुए अपना नाम घोषित किया, जयति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबला, राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालिता। अर्थात श्री राम लक्ष्मण सुग्रीव की जय हो। मैं पवन पुत्र हनुमान श्री राम का दास हूँ। देखते ही देखते हनुमान जी ने उन सभी 80,000 किंकर राक्षसों का अंत कर दिया और पुनः मुख्य द्वार पर जाकर बैठ गए, मानो अगले युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे हों। बचे हुए राक्षस रावण के पास पहुंचे और सेना के विनाश की सूचना दी। तब रावण ने प्रहस्त के पुत्र को, जो बहुत ही बलशाली था, उसे युद्ध करने के लिए हनुमान जी के सामने भेजा।